Hello everyone, very warm welcome to all of you. Welcome to SWA Education. Myself Radha and today we are going to discuss about organ system. हम लोगों ने इससे पहले वाले लेक्चर में एनिमल सेल का बेसिक, उसका डिटेल वर्जन, एनिमल टिश्यू सब डिस्कस कर लिया. आज हम लोग ऑर्गन सिस्टम देखेंगे. सो लेट्स प्रोसीड विद आवर लेक्चर. सो हम लोगों ने क्या देखा था, दैट जो सेल है, ग्रुप ऑफ सेल मिलके टिश्यू बना देते हैं एंड ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके क्या बना देते हैं, ग्रुप ऑफ टिश्यू मिलके ऑर्गन बना देते हैं और ग्रुप ऑफ ऑर्गन मिलके ऑर्गन सिस्टम बना देते हैं. सो एन ऑर्गन इज अ ग्रुप ऑफ टिश्यू दैट वर्क टुगेदर फॉर द ओवरऑल फंक्शन ऑफ द ऑर्गन एंड एन ऑर्गन सिस्टम इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन दैट वर्क टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन. यानी कि ऑर्गन क्या है, ग्रुप ऑफ टिश्यू है और जो ऑर्गन्स होते हैं क्या काम करते हैं, बॉडी में फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए काम करते हैं. द ह्यूमन ऑर्गेनिज्म कंसिस्ट ऑफ 11 ऑर्गन सिस्टम. टोटल कितना ऑर्गन सिस्टम होंगे, 11 ऑर्गन सिस्टम होंगे एंड दे आर इंटेग्यूमेंटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम. कौन कौन से होते हैं वो, इंटेग्यूमेंट्री, स्केलेटल, मस्कुलर, नर्वस सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम, कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम, लिम्फेटिक सिस्टम, respiratory system, digestive system, urinary system and reproductive system. Organs such as heart, lungs, stomach, kidney, skin and liver are made up of 2 or more types of tissue organized to serve a particular function. ये जो ऑर्गन्स होते हैं जैसे कि हार्ट हो गया, लंग्स हो गया, स्टमक हो गया, किडनी हो गया, स्किन हो गया, लिवर हो गया, ये 2 या 2 से ज़्यादा ग्रुप ऑफ टिश्यू से मिलके बने हुए होते हैं. फॉर एग्जाम्पल द हार्ट पंप ब्लड. हार्ट का क्या काम होता है, ब्लड को सर्कुलेट करवाना थ्रू आउट द बॉडी. एंड द लंग्स ब्रिंग द ऑक्सीजन एंड एलिमिनेट कार्बन डाइऑक्साइड. लंग्स कहाँ पर काम करते हैं, रेस्पायरेशन प्रोसेस में काम करते हैं, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन, एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के लिए. एंड स्किन प्रोवाइड अ बैरियर टू प्रोटेक्ट इंटरनल स्ट्रक्चर फ्रॉम द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट. और स्किन क्या काम करती है, स्किन हमारे बॉडी को जो आउटर इन्वायरमेंट है, एक्सटर्नल इन्वायरमेंट है, उससे प्रोटेक्ट करने का काम करती है, एज अ बैरियर काम करती है. Most organs contain all 4 tissue types. The layered wall of the small intestine provide a good example of how tissue form an organism. यानी कुछ ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो चारों तरीके के टिश्यूज को लेके रखते हैं. हम लोगों ने कल 4 तरीके के टिश्यूज डिस्कस किए थे, एपिथेलियल, मस्कुलर, नर्वस, 4 तरीके के टिश्यू हम लोगों ने कल डिस्कस किए थे. तो उन कई ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो कि एपिथेलियल, कनेक्टिव टिश्यू, नर्वस टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, चारों को कंसिस्ट करके रख रहे होते हैं. एंड द लेयर्ड वॉल ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन प्रोवाइड अ गुड एग्जाम्पल ऑफ हाउ टिश्यू फॉर्म एन ऑर्गन. द इनसाइड ऑफ द इंटेस्टाइन इज लाइन्ड बाय एपिथेलियल सेल, सम ऑफ विच सीक्रेट हार्मोन और डाइजेस्टिव एंजाइम एंड अदर ऑफ विच एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट. जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है उसका जो इनर वॉल होता है वो एपिथेलियल सेल से मिलके बना हुआ होता है, जो ये क्या काम करता है, हॉर्मोन्स को सिक्रेट करने का, एज वेल एज कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम को भी सिक्रेट करेगा जो कि डाइजेशन में भी हेल्प करेंगे और न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्प्शन में भी हेल्प करेंगे. सो ऑर्गेनाइजेशन कैसे होता है, लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन. एटम्स, बहुत सारे एटम्स मिलेंगे, 2 या 2 से ज्यादा, 2 और मोर देन 2 एटम्स get together to form molecule. Molecules जब combine हो जाते हैं तो group of molecule क्या बना लेते हैं, macromolecule. और macromolecules क्या बनाएंगे, organelles. then cell बनेगा, cell से tissue बनेगा, group of tissue organ बनाएगा और organ से organ system बनेगा. जैसे ये हमारा स्टमक हो गया, इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन हो गया, लिवर हो गया, तो ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम और उस कंप्लीट जो ऑर्गन सिस्टम होता है उससे बनता है ऑर्गेनिज्म. क्लियर है. नेक्स्ट वन इज ह्यूमन ऑर्गन सिस्टम. सो स्केलेटल सिस्टम, मस्कुलर सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, नर्वस सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, इन सारे सिस्टम्स के बारे में, ऑर्गन सिस्टम के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं.
स्केलेटल सिस्टम क्या करता है? स्केलेटल सिस्टम प्रोवाइड स्ट्रक्चर टू द बॉडी एंड प्रोटेक्ट इंटरनल ऑर्गन। स्केलेटल सिस्टम बॉडी को क्या प्रोवाइड करवाता है? स्ट्रक्चर प्रोवाइड करवाता है, एज वेल एज जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको प्रोटेक्ट करने में हेल्प करेगा। जैसे यहाँ पर ये वाला पोर्शन देखो, रिब केज यहाँ पर है, तो ये क्या करेंगे? ये यहाँ पर लीवर को और लंग्स को प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे, स्पेशली लंग्स को ये क्या करेंगे? प्रोटेक्ट करने का काम करेंगे। सो लंग्स का प्रोटेक्शन करेंगे ये। नेक्स्ट वन इज मस्कुलर सिस्टम। मस्कुलर सिस्टम सपोर्ट द बॉडी एंड अलाउ इट टू मूव। सो मस्कुलर सिस्टम मूवमेंट या लोकोमोशन में हेल्प करवाएगा। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करेगा? डाइजेशन में, यानी कि जो हम लोग फूड लेंगे उसके डाइजेशन में, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प करवाएगा। रेस्पिरेटरी सिस्टम किस में हेल्प करवाएगा? ऑक्सीजन इनहेलेशन, कार्बन डाइऑक्साइड एक्सहेलेशन। नर्वस सिस्टम किस में काम करवाएगा? बॉडी में एक कोऑर्डिनेशन मेंटेन करने के लिए, और जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस होते हैं, न्यूरोनल इंपल्सेस होते हैं, जो सिग्नल्स होते हैं उनको ब्रेन तक पहुंचाने के लिए। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम क्या काम करेगा? ब्लड को थ्रू आउट द बॉडी क्या करवाता है? सर्कुलेट करवाता है। और हार्ट क्या काम करेगा? ब्लड पंप करने में काम करेगा। सो सर्कुलेटरी सिस्टम ट्रांसपोर्ट ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट एंड अदर सब्सटेंस टू सेल्स एंड कैरी अवे वेस्ट। क्लियर है? और ये यहाँ पर ये ऑर्गन सिस्टम यहाँ पर शो कर रखा है कि कौन कौन से ऑर्गन सिस्टम होते हैं ह्यूमन बॉडी में। डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, इंटेग्यूमेंट्री, लिम्फेटिक सिस्टम ये ऐसा होगा। मस्कुलर सिस्टम, नर्वस सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड यूरिनरी सिस्टम। ऑर्गन्स आर ग्रुप्ड इनटू ऑर्गन सिस्टम, यानी ग्रुप ऑफ ऑर्गन हम लोगों ने क्या पढ़ा? सेल से टिश्यू, टिश्यू, ग्रुप ऑफ टिश्यू ऑर्गन एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन ऑर्गन सिस्टम, ऑर्गन सिस्टम। सो ग्रुप ऑफ ऑर्गन क्या बनाता है? ऑर्गन सिस्टम बनाता है, इन विच दे वर्क टुगेदर टू कैरी आउट अ पर्टिकुलर फंक्शन फॉर द ऑर्गेनिज्म। फॉर एग्जाम्पल, द हार्ट एंड द ब्लड वेसल्स मेक अप द कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम। कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम में क्या इवॉल्व होता है? हार्ट और ब्लड वेसल्स एंड कैपिलरीज, जो क्या करते हैं? जो कि जो ब्लड होता है उसको पंप करने का काम करते हैं। ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पूरे बॉडी में सर्कुलेट करेंगे और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को वापस से हार्ट में लाने का काम करेंगे ब्लड कैपिलरीज। They work together to circulate the blood, bringing oxygen and nutrient to the cell. क्या करते हैं? ऑक्सीजनेटेड ब्लड से जो ऑक्सीजन होता है वो सेल्स तक पहुंचाते हैं थ्रू आउट द बॉडी एंड कैरिंग अवे कार्बन डाइऑक्साइड एंड मेटाबॉलिकल वेस्ट। अनदर एग्जाम्पल इज द रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या करता है? इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड एक्सहेलेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड और गेट रीड ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द बॉडी। रेस्पिरेटरी सिस्टम इंक्लूड्स नोज, माउथ, pharynx, larynx, trachea and lungs. Next one is major organs of organ system. So first one is integumentary system. कैसा होता है integumentary? ऐसा। So integumentary system में क्या होगा? Skin and skin glands ये organs include होंगे। Function क्या होगा? Protection and excretion. Skeletal muscles. स्केलेटल सिस्टम क्या काम करेगा? इसके अंदर स्कल, वर्टिब्रल कॉलम, स्टेरेनम, लिम्स ये सारे इंक्लूड हो जाते हैं। ये क्या करते हैं? गिव सपोर्ट, शेप एंड फॉर्म टू द बॉडी। नेक्स्ट मस्कुलर सिस्टम, जिसके अंदर मसल फाइबर आते हैं जो कि कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट में हेल्प करेंगे। नर्वस सिस्टम, जिसके अंदर ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स आएंगे जो कि नर्व इंपल्स का कंडक्शन करेंगे। सर्कुलेटरी सिस्टम, हार्ट, ब्लड एंड ब्लड वेसल, जो क्या करते हैं? जो ऑक्सीजन रेस्पिरेटरी सिस्टम लेके आया, इनहेल किया है, उस ऑक्सीजन को सर्कुलेटरी सिस्टम हर एक सेल्स तक पहुंचाता है बाय द हेल्प ऑफ ब्लड वेसल्स एंड ब्लड कैपिलरीज, और जो कार्बन डाइऑक्साइड होगा उसको रिमूव करवाने का हेल्प करेंगे। रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट एंड लंग्स, नोज, ट्रैकिया ये इंक्लूड होते हैं जो कि ब्रीदिंग में हेल्प करेंगे। डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट एंड डाइजेस्टिव ग्लैंड ये किस में हेल्प करेंगे? डाइजेशन में हेल्प करेंगे, एब्जॉर्प्शन में और इजेशन में। एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर किडनी आ जाएगा, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरेथ्रा। सो ये यहाँ पर दिखा रखा है, यहाँ पर होगा, ये है यूरिनरी सिस्टम। और यहाँ पर ये वाला जो यहाँ पर स्ट्रक्चर दिखा रखा है इन लोग ने,
ये यहाँ पर किडनी है, ये यहाँ पर यूरेथ्रा है, और इसके अलावा यूरेटर्स है। सो एक्सक्रीटरी सिस्टम किन किन को इन्वॉल्व करता है? 2 पेयर ऑफ किडनी एंड यूरेथ्रा, यूरेटर एंड यूरिनरी ब्लैडर। रिप्रोडक्टिव सिस्टम क्या करेगा? टेस्टिस एंड ओवरी, टेस्टिस इन केस ऑफ मेल, ओवरी इन केस ऑफ फीमेल। नेक्स्ट वन इज सेंसरी सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, आईज, नोज, ईयर्स, टंग एंड स्किन, जो कि सेंस करने में हेल्प करेंगे। किसको? स्मेल को, साइट को, टेस्ट को। एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड आ जाता है, थायराइड आ जाता है, पैराथायराइड ग्लैंड आ जाता है, एड्रिनल ग्लैंड आ जाता है, पैनक्रियाज आ जाता है, पिनियल ग्लैंड आ जाता है, थाइमस एंड प्रोडक्टिव ग्लैंड आर द एग्जांपल ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम। सो इसके अंदर क्या होता है? कोऑर्डिनेट द फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम। एंडोक्राइन सिस्टम क्या करता है? जो भी ये हॉर्मोन्स होंगे बाय द हेल्प ऑफ ब्लड ट्रांसफर होंगे फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ये होते हैं एंडोक्राइन सिस्टम, जो क्या करते हैं? कोऑर्डिनेट द फंक्शंस ऑफ ऑल ऑर्गन सिस्टम, कोऑर्डिनेशन में हेल्प करेंगे सारे ऑर्गन सिस्टम के फंक्शंस में। Organs in a system work together just like workers on an assembly line. Organ of organ system must work together for the system to function as a whole. For instance, the function of the digestive system, taking in food, breaking it down into molecules small enough to be absorbed, absorbing it and eliminating undigested product. यानी डाइजेस्टिव सिस्टम क्या करता है? डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग बाय द हेल्प ऑफ माउथ क्या करते हैं? जो फूड होता है उसको स्मॉल पीसेस में कट करते हैं टीथ की हेल्प से, ब्रेकिंग इट डाउन इनटू मॉलिक्यूल स्मॉल इनफ टू बी एब्जॉर्ब। उसके बाद में जो अनडाइजेस्टेड प्रोडक्ट होगा उसको डिफरेंशिएट कर दिया जाता है, सेपरेट किया जाता है। डाइजेशन इज द ब्रेक डाउन ऑफ फूड सो दैट इट्स न्यूट्रिएंट कैन बी एब्जॉर्ब। डाइजेशन की हेल्प से क्या किया जाता है? जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं फूड में उनको एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, और अनवांटेड जो चीज होती है उसको एक्सक्रीट किया जाता है। इट इंक्लूड बोथ मैकेनिकल डाइजेशन एंड केमिकल डाइजेशन। इसमें मैकेनिकल डाइजेशन भी होता है और केमिकल डाइजेशन भी। केमिकल डाइजेशन में क्या होता है? जो यहाँ पर इंजाइम्स होंगे, बाइल जूस होंगे, वो भी यहाँ पर फंक्शन परफॉर्म करेंगे डाइजेशन में। इन मैकेनिकल डाइजेशन चंक ऑफ फूड आर ब्रोकन इनटू स्मॉल पीसेस। फॉर एग्जाम्पल टीथ जो होते हैं वो स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। In chemical digestion, large molecules like protein and starch are broken into simpler unit that can be readily absorbed. तो इनको जो प्रोटीन्स और स्टार्च होते हैं इनको स्मॉलर में कौन कन्वर्ट करता है? जैसे प्रोटीन को प्रोटीएज एंजाइम, लिपिड को लाइपेज एंजाइम। मैकेनिकल डाइजेशन along with some initial chemical digestion take place in mouth and stomach. अगर सिंपल सा प्रोसेस अगर मैं समझाऊं तो यहाँ से हम लोगों ने क्या किया? माउथ से खाना लिया, टीथ वगैरह जो होंगे वो उसको छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट करेंगे। दिस इज ईसोफेगस, जो कि एक फूड पाइप भी इसको बोला जाता है। इसके थ्रू फूड कहां पर आएगा? स्टमक में आएगा। स्टमक में आने के बाद में यहां पर HCl प्रेजेंट होगा, यहां पर छोटा सा बहुत कम अमाउंट में ब्रेक डाउन होगा। एब्जॉर्प्शन जो होता है वो ज्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में देखने को मिलता है। सो एब्जॉर्प्शन कहां पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। साथ साथ में यहाँ पर जो पेनक्रियाज होता है, पेनक्रियाज क्या करेगा? ये भी बहुत सारे एंजाइम्स को रिलीज करेगा इसके डाइजेशन के लिए, ट्रिप्सिन, काइमोट्रिप्सिन। लीवर भी यहाँ पर हेल्प करेगा, बाइल जूस को यहाँ पर प्रोवाइड करवाएगा। सो इस तरीके से जो फूड होता है उसका एब्जॉर्प्शन किया जाता है, और जो अनवांटेड होता है उसको क्या कर दिया जाता है? रिमूव कर दिया जाता है फ्रॉम द बॉडी। Organ system work together to, just as the organs in an organ system work together to accomplish their task, so the different organ system also cooperate to keep the body running. यानी जो organ system होते हैं वो एक साथ मिलके फंक्शन करते हैं ताकि कोऑर्डिनेशन बैठ सके बॉडी में, बॉडी के अच्छे तरीके से फंक्शनिंग हो सके। फॉर एग्जाम्पल जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम एक कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं। जैसे रेस्पिरेटरी सिस्टम की हेल्प से क्या किया जाता है? जो ऑक्सीजन होता है उसको इनहेल कर लेते हैं, और जो हार्ट क्या करेगा? सर्कुलेटरी सिस्टम की हेल्प से जो ब्लड है, ब्लड में हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन को बाइंड करके जो बॉडी के हर एक सेल से उनको दे दिया जाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड को पिकअप कर लिया जाता है वहां से और आउटसाइड द बॉडी रिमूव कर दिया जाता है। तो इस तरीके से ऑर्गन सिस्टम भी कोऑर्डिनेशन में काम करते हैं।
So thank you so much everyone. If you find this video beneficial for you, please don't forget to like, share and subscribe this channel for more such kind of videos. And if you have any query regarding this lecture, you can comment down below. Thank you so much.